बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इंसानों में कुछ मर्द और औरत बनाए गए हैं, मगर ये बात कुदरती है और साइंस और कुरान पाक से भी साबित शुदा है कि एक मर्द को औरत अच्छी लगती है, एक औरत को मर्द अच्छा लगता है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए कशिश रखते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मगर दीन इस्लाम ने मर्द और औरत के करीब आने के कुछ तौर तरीक़े बताए हैं। कोई भी मर्द नामहरम औरत के बहुत करीब नहीं आ सकता, इसी तरह से कोई भी औरत नामहरम मर्द के करीब नहीं आ सकती, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर बहुत से मर्दों को लड़कियां अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं और मर्दों का जी चाहता है कि वो उनके करीब जाएं, उनसे बात करें, उनके साथ ताल्लुक़ बनाएं, दूसरी जानिब बहुत सी औरतों का या लड़कियों का जी चाहता है कि वो बहुत से लड़कों के करीब जाएं, उनसे बात करें, उनसे ताल्लुक़ बनाएं। मगर दीन इस्लाम ऐसा करने की इजाज़त शादी से पहले किसी भी इंसान को नहीं देता है, लेकिन दिल तो करता है। ऐसे में इंसान क्या कर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से एक नौजवान लड़के ने ऐसा ही सवाल कर दिया था, जो आज की नौजवान नस्ल, चाहे लड़के या लड़कियां हों, उनके लिए बतौर मुसलमान जानना बहुत ज़रूरी है। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या पूछा। बांग्लादेश। आई एम अ स्टूडेंट इन SSC. In this age, opposite gender attraction is a common theme. Often my classmates ask me how to stop opposite attraction. What should I tell them? Please answer it. बांग्लादेश से एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि वो FSC यानी कि 12वीं जमात का तालिब इल्म है और जहां वो पढ़ता है वहां लड़कियां भी होती हैं, क्लासरूम में ही। ऐसे में उसका दिल चाहता है कि वो लड़कियों की जानिब मुतवज्जे हो और लड़कियों के करीब हो जाए, मगर मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? इस लड़के ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं, बल्कि मेरी क्लास में जितने भी लड़के पढ़ते हैं उन सभी का ये मसला है, वो अपने आप पर कैसे कंट्रोल करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा कि ये बात फितरी है कि एक मर्द औरत की जानिब खिंचता है और औरत मर्द की जानिब खिंचती है, बिलखुसूस इस जवानी की उम्र में तो ज़्यादा होता है। और ये बात अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह रोम चैप्टर नंबर 30 आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ने मर्द और औरत के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और रहम रख दिया है, लेकिन ये प्यार और रहम अगर किसी नामहरम के साथ किया जाए तो ये हराम है। ऐसा कहना है डॉक्टर जाकिर नाइक का। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक बड़ा मसला ये भी है कि क्या मर्द औरतों से पर्दा करें या औरतें मर्दों से पर्दा करें, औरतें खुद को छुपाएं या मर्द अपनी नज़रों को नीचे रखें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, वहीं मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। और पहले मर्दों को कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखो, फिर औरतों को कहा गया कि वो भी पर्दा करें। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाता है। तर्जुमा: और ईमान वाले मर्दों को कह दो कि वो अपनी निगाहें झुका लें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। If you read the Quran, before speaking about the hijab for the woman, Allah subhanahu wa ta'ala first speaks about the hijab for the man. Allah says in the Quran in Surah Nur chapter number 24 verse number 30, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके बाद इंतहाई दिलचस्प वाक़या भी लोगों को सुना दिया। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा एक शख्स को मैंने देखा कि वो किसी लड़की को घूर रहा था और काफ़ी देर से उसको देखता चला जा रहा था। मैंने जाकर उसको बोला कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, दीन इस्लाम ने इससे मना फरमाया है, आप किसी नामहरम औरत को इतनी देर तक ऐसे नहीं घूर सकते। जवाब में उस शख्स ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके मुताबिक किसी भी औरत पर नज़र पड़ जाए तो पहली नज़र की माफ़ी है, दूसरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। अब मेरी पहली नज़र पड़ी है और मैं पहली को ही देखते चले जा रहा हूँ और अपनी आंखें नहीं झपका रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए ये वाक़या सुनाया और कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। There was a Muslim boy who was staring at a girl for a long time. So I told him, brother, what are you doing? It's not permitted in Islam. He told me, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the first glance is permitted, the second is prohibited. I have not completed half my glance. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गलती से किसी औरत पर नज़र पड़ जाए तो उसकी माफ़ी है, उसके बाद दूसरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। लोग इस बात को गलत लेते हैं और समझते हैं कि एक नज़र देखना तो उनका फ़र्ज़ है, मगर ये गलत है। Is that if you accidentally look at a woman, don't look at her again.
This is prohibited. That doesn't mean you can stare at a woman for a long time and say, I have not completed my glance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے خواتین کے پردے کا بھی قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی قرآن پاک کی سورہ نور میں ہی بتائی گئی ہے، اور عورتوں کو اپنے جسم اور شرمگاہوں کو ڈھانپنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مرد کا عورت کی جانب متوجہ ہونا یا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ مرد اپنی نگاہ پر کتنا قابو رکھتا ہے، اور دوسری عورت جو کہ نامحرم ہے اور کہیں پر بھی موجود ہے، وہ عورت اپنے لباس اور اپنی شرمگاہوں کو سنبھالنے میں اور ان کو ڈھانپنے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی کہ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کے مطابق کسی بھی مرد اور عورت کے بیچ نامحرم ہوتے ہوئے غلط تعلق سے انہیں بچانے کے لیے جو چیز سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے، مرد کی نگاہیں اور عورت کا لباس ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، آج کے معاشرے میں یہی تو سب سے بڑی برائی بن چکی ہے۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور ان غیر ترقی یافتہ ممالک میں ایسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ نوجوان چھوٹی بچیاں گھروں سے اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بربریت کی جاتی ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اور دین اسلام کو دیکھا جائے تو یہی بیان دیا گیا ہے کہ مرد نگاہوں کو اور عورت اپنے لباس کو قابو میں رکھے۔ مگر آج کے دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت بے پردہ ہوتی جا رہی ہے، اس کا لباس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی نگاہیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب نگاہیں اٹھنا دور کی بات، اب مردوں کے ہاتھ اٹھنے لگے ہیں، اور ہمیں انتہائی دکھی واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ عورت کا لباس، اس میں عورت کے جسم کا ہر حصہ پوشیدہ ہونا چاہیے، چھپا ہونا چاہیے، سوائے چہرے اور کلائی سے نیچے ہاتھوں کے۔ ہاتھ اور چہرہ نظر آ سکتا ہے، اس پر بھی بہت سے علماء کا اختلاف ہے، اور بہت سے مفتیان یہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے۔ The extent. For the man, it's from the navel to the knee. For the woman, her complete body should be covered. The only part that can be seen are the face and the hands up. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ عورتوں کا لباس چست نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے عورتوں اور مردوں کا لباس ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے آر پار نظر آتا ہو۔ عورتوں کے کپڑے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ اتنے روشن، چمکدار اور متوجہ کرنے والے ہوں کہ پاس سے گزرتے مرد کپڑوں کی وجہ سے اس عورت کو بھی دیکھنے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، یعنی کہ جیسا دیس ویسا بھیس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں جیسا اور عورتوں کا لباس مردوں جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ دوستو، آپ نے آج کل کے دور میں اپنے ارد گرد دیکھ لیا ہوگا، لڑکیاں جینز پہن رہی ہیں اور مرد کھلی کھلی شلواریں اور کپڑے پہن کر گھومتے نظر آتے ہیں۔ اور لباس کے معاملے میں ایک اور اہم چیز جو اسلام کہتا ہے کہ ایسا لباس ہرگز نہیں ہونا چاہیے جیسا کافر یا مشرک پہنتے ہیں، چاہے مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو۔ The second is the clothes they wear, it should not be tight fitting so that the figure can be revealed. The clothes they wear should not be transparent or translucent so that you can see through. The clothes they wear should not be so glamorous so that it attracts the opposite sex. It should not resemble that of the opposite sex. It should not resemble that of the unbeliever. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ مرد اور عورت جب وہ نامحرم ہوں تو کبھی بھی اکیلے نہ ملیں، کسی کمرے میں اکیلے نہ ہوں، موبائل فون پر چیٹ کرتے ہوئے بھی اکیلے نہ ہوں، کیونکہ جب مرد اور عورت نامحرم ہوں اور اکیلے ہوں تو ان کے بیچ تیسرا کردار شیطان کا ہوتا ہے۔ Two nahmaram are alone in a closed room, the third person is the Satan. That means you cannot be alone with a nahmaram, opposite sex, in a closed room. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کلاس روم کی جیسے کہ سوال کرنے والے نے بات کی ہے، اگر ایسا ماحول ہو تو سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے بات ہی نہ کی جائے، نامحرم لڑکیوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ رکھا جائے۔ اگر آپ کو کلاس روم میں کسی چیز کی ضرورت بھی ہے تو پہلے اپنے مرد یا کلاس میں موجود لڑکوں سے جو کلاس فیلو ہیں ان سے رابطہ کیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دفاتر یا اسکولوں میں مردوں عورتوں کا ایک ساتھ گھل مل جانا، ایک دوسرے کی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کو یہ سمجھنا ہی نہیں کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، یہ مغرب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب یہ مشرق کی جانب یعنی کہ مسلمان ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ Precaution you should take is you should avoid intermingling with the opposite sex nahmaram. Generally avoid. It is very common in the Western culture, in the Western countries. It's also come in the Eastern countries and become common.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नामहरम मर्द को नामहरम औरत की आंखों में देखकर बराह रास्त बात भी नहीं करनी चाहिए और औरतों को भी नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ लोग न सिर्फ आंखों में आंखें डालते हैं बल्कि हाथों में हाथ और बाहों में बाहें डालकर भी बातें हो रही होती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और दफातर में तो आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को बोसा करते भी नजर आते हैं। It's the best. When you meet your colleague, if you have to anytime, see to it you don't shake hands with opposite sex. It's common in the Western world. It's even come to the eastern part of the world that when the colleagues meet each other or when the college mates or the school mates, when they meet, they shake hands. In some places they even kiss each other, the namehram, which is totally haram. So all these things. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा करना हराम है और मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात इंतहाई खूबसूरती से मुकम्मल कर चुके थे और ये बात कंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा, सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि गैर महरम औरतों के साथ खामखा में बात ही ना की जाए। इसी तरह से गैर महरम औरतें मर्दों के साथ खामखा यानी कि बिना किसी इंतहाई अहम काम के बात ही ना करें तो सब बेहतर रह सके और हमारा मुआशरा बेहतर बन सके। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है। आजकल मी टू मुहिम का बहुत चर्चा है और पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में इस तरह के ख़तरनाक वाक़यात जो दिल को जलाते और जज्बात को भड़काते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ छोटी बच्चियों के साथ बदसलूकी के वाक़यात होते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आपके नज़दीक इसका हल क्या है? टीम हम कदम को आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टीम हम कदम की इस मेहनत को सराहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए।